हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी पूरे मन के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.5 के चौथे सवाल में जितने भी सवाल हैं उसे इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चौथे सवाल का पहला सवाल हल करते हैं। बहुत जोरदार धमाके के साथ हम ऐसा आपको बताएंगे कि बिल्कुल आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि जो भी हम बताएंगे आपको बिल्कुल गहराई के साथ, इंटरेस्टिंग के साथ, ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। आइए हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर ट्रिक के साथ, गहराई के साथ, लॉजिक के साथ, शानदार के साथ हल करते हैं। आइए देखा जाए। ये कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक माने महीना व्यय का एक भाग नियत है, मतलब फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए, कोई एक विद्यार्थी ए है, को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपया 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर है नियत व्यय। इसका मतलब यह हुआ, नियत व्यय का मतलब यह हुआ कि जब छात्र छात्रावास में रह रहा है बगैर खाए, उसे एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा, नियत मूल्य देना पड़ेगा। इसके बाद जितने दिन भोजन करता है उसके लिए अलग रुपया देना पड़ेगा, अलग मूल्य देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये मानेंगे कि माना नियत व्यय x रुपया है और प्रतिदिन के भोजन का जो व्यय है, जो मूल्य है, वह y रुपया है। ठीक है, इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लिखा जाए तो लिखेंगे माना या माना, मान लिया, माना, मान लीजिए, लिखिए मान लिया छात्रावास का नियत व्यय बराबर x रुपया है। ठीक बेटा, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अच्छा, तथा प्रतिदिन की भोजन का मूल्य बराबर y रुपया है। कोई समस्या? अच्छा, तो नियत व्यय जो x रुपया है, यह तो उसको देना ही है। चाहे जो भी छात्र है, अगर वह छात्रावास में है तो बगैर खाए, बगैर भोजन किए उसे x रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद ये 1 रुपए जो है, एक दिन का y रुपये जो है मूल्य है। ये अगर वह लड़का या विद्यार्थी अगर छात्रावास में एक दिन भोजन करता है तो एक दिन के लिए उसे y रुपया देना पड़ेगा। यही इसका मतलब है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहां पे दो शर्त है। ठीक है ना, तो देखिए जो है यहां से लेकर के, ठीक है, यहां तक एक शर्त है और फिर यहां से लेकर के ठीक यहां तक दूसरा शर्त है। यानी कि एक शर्त पर एक रैखिक समीकरण बनेगा, दूसरे शर्त पर दूसरा रैखिक समीकरण बनेगा, अर्थात दोनों मिलाकर के रैखिक समीकरण युग्म बनेगा। उसे हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, चाहे विलोपन विधि से हल करेंगे, चाहे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। हमें इन तीनों विधि से, किसी भी विधि से हल करने की आजादी है, ये सवाल में पहले से कह रखा है। तो हम लोग सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग जो है
विस्थापन विधि से, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे और वहां से x और y के मान को निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे कि पहली शर्त के अनुसार, ठीक, लिखा जाए पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार लिया। पहला शर्त क्या है, ये कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। पहली बात, x रुपया तो फिक्स है, चाहे वो छात्रावास में भोजन करे चाहे ना करे, छात्रावास में है तो उसे x रुपया ये फिक्स है, यह उसे देना पड़ेगा। बाकी भोजन का अलग रुपया उसको देना पड़ेगा। प्लस भैया एक दिन का भोजन करने का जो दाम है, जो मूल्य है, वह y रुपया है। तो 20 दिन का भोजन करने में जो रुपया खर्च होगा वह हो जाएगा 20y। ये भैया 20y हो गया। और नियत दाम और 20 दिन का दाम टोटल मिला करके उसे 1000 रुपया छात्रावास को देना पड़ता भैया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। मेरी बात समझ में आई? x रुपया तो फिक्स है, अगर वो छात्रावास में है तो उसे x रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद एक दिन भोजन करने का जो दाम है, जो मूल्य है, वह y रुपया है। लेकिन वह जो छात्र ए है, जो विद्यार्थी ए है, वह उस छात्रावास में 20 दिन तक भोजन कर रहा है। तो भैया एक दिन के भोजन का दाम y रुपया, 20 दिन के भोजन का दाम हो जाएगा 20 गुणे y अर्थात 20y। जब हम नियत भाड़ा, नियत मूल्य, नियत दाम और 20 दिन के भोजन को आपस में जोड़ देंगे तो वह 1000 के बराबर हो जाएगा भैया। यही समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यदि मेरे प्रिय बच्चों आपको कोई समस्या होती है इस सवाल को समझने में तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसे दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्रिय बच्चों। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार देखा जाए, ये कह रहा है जबकि एक विद्यार्थी बी, कोई एक दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए रुपया 1180 अदा करना पड़ता है। यानी कि 26 दिन भोजन कर रहा है। तो भैया ये x रुपया तो फिक्स है, चाहे कोई अफलातून ही आ जाए, चाहे जो भी विद्यार्थी आ जाए, चाहे कोई गुंडा आ जाए, चाहे कोई शरीफ आ जाए, उसे अगर छात्रावास में घुस गया तो छात्रावास में घुसने पर ही उसे x रुपया देना पड़ेगा, बाकी भोजन का अलग प्लस करेंगे भैया। तो वह जो विद्यार्थी भी है वह उस छात्रावास में 26 दिन भोजन करता है। तो भैया एक दिन भोजन करने का दाम क्या है? y रुपया। तो 26 दिन भोजन करने का दाम क्या होगा भैया? 26 गुणे y अर्थात 26y। तो नियत रुपया और 26 दिन का रुपया ये मिला करके वह विद्यार्थी भी छात्रावास के लिए 1180 रुपए अदा करता है, देता है। ठीक बेटा जी, ये दो रैखिक समीकरण युग्म बन गए। अब हम इसे चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे वज्र गुणन विधि से हल करें, चाहे विस्थापन विधि से हल करें, ठीक है, यह सवाल में पहले कहा है कि चाहे आप जिस विधि से हल कर सकते हैं, आपको इस सवाल को हल करना है और वहां से जो है x और y के मान को निकालना है। अब हम लोग यहां से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 को विस्थापन विधि से हल करेंगे और फिर वहां पर जो है x और y के मान को निकालेंगे। तो लिखेंगे भैया, ठीक है, तो लिखा जाए, लिखेंगे। अच्छा, समीकरण नंबर 1 को यहाँ लिख दीजिए, x प्लस 20y
बराबर भैया 1000। ये समीकरण नंबर आपका 1 है। अब हम इसे विस्थापन विधि से हल करेंगे। अब देखिए भैया, ये जो यक्स यक्स है ये आपस में बराबर है और इसके गुणांक भी आपस में समान। आप देख सकते हैं कि यक्स का गुणांक 1, यक्स का गुणांक 1 आपस में समान है। अगर एक चाहे इसका चाहे इसका अगर चिन्ह बदल जाए तो ये आपस में कट जाएंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, अर्थात समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में से घटाएंगे तो समीकरण नंबर 1 का चिन्ह बदल जाता है, ये आपको पता है। यहाँ पे प्लस है, यक्स का चिन्ह क्या है, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 20y का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 1000 का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि यक्स का चिन्ह प्लस है, यक्स का चिन्ह माइनस है, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे। यक्स में से मतलब एक यक्स में से एक यक्स निकल जाए अर्थात शून्य, हम लोग इसे ऐसे काट देंगे। कोई समस्या? अच्छा, अब देखा जाए 26y का चिन्ह प्लस है और 20y का चिन्ह माइनस है, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे, तो 26y में से 20y भैया निकल जाए, बचेगा 6y। और जो ये 6y बचा है ये वास्तव में 26y का बचा है और 26y का चिन्ह प्लस है, इसलिए 6y का चिन्ह यहाँ पे रहेगा प्लस। तो हम लोग प्लस लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। देखिए, ये मेरा अपना हैबिट है कि मैं कोई भी सवाल बताऊं, मैं हर सवाल को बिल्कुल जड़ से बताता हूं। ये मेरी अपनी हैबिट है ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा मैथमेटिक्स को समझ जाए, हल कर ले। ये मेरा अपना वादा है, दावा है। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को बिल्कुल गहराई में जाकर के एक एक पॉइंट को बताता हूं ताकि बच्चे को कोई समस्या ना हो और बच्चे की मैथमेटिक्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। ये मेरा अपना जिद है। चलिए भैया बराबर लिखेंगे। अब देखिए 1180 का चिन्ह प्लस है, 1000 का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो आपस में घटेंगे। तो 1180 में से जब 1000 को निकाल देंगे भैया बचेगा 180। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए भैया, ये 6y बराबर 180 है। देखिए 6y में गुणे में है, जब ये 6 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया। y बराबर हो जाएगा 180 बटे 6 और ये 180 6 से कट जाएगा तो 6 कम 6, 6 त्रिक 18, y की वैल्यू आ गई 30। ओके बेटा जी, अब हम इस y के वैल्यू को, y के मान को चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, हमें वहां से x का मान आ जाएगा। तो अब हम इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और फिर वहां से जो है x का मान निकालेंगे। तो देखा जाए, लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में भैया 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस 20y बराबर 1000। x प्लस, देखिए जहां पे y है हम लोग y के स्थान पे लिखेंगे 30, तो 20 गुणे भैया हो जाएगा 30 बराबर 1000। देखिए यहां पर 20 और y के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, तो हो जाएगा 20 गुणे और y के स्थान पे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 दूना 6 भैया 600 बराबर 1000। x बराबर हो जाएगा भैया 1000। जब ये प्लस 600 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 600 बराबर 400 आएगा, यानी कि x का मान आ गया 400। अर्थात नियत जो दाम है, जो भाड़ा है वह 400 रुपये है और प्रतिदिन का जो खर्च है भोजन का वह 30 रुपया है, ठीक है।
तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल हल करते हैं। चलिए भैया, ये चौथे सवाल का दूसरा सवाल है। आइए हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। और वह 1/4 हो जाती है कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। इस टाइप के सवाल को हमने पिछले वीडियो में कई जगह हल किया है और हम लोग यहाँ भी इस सवाल को हल करेंगे। हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना भिन्न x बटा y है। वेरी वेरी सिंपल भैया जी। सवाल जैसे जैसे कहता है आप वैसे वैसे करिए, ऑटोमेटिक आपका इक्वेशन समीकरण बन जाएगा। और जब आप उसे हल कर देंगे तो वहां से जो है हमें x और y का मान मिल जाएगा। और फिर x बटा y जो हम भिन्न मानेंगे उसमें जब आप x और y के मान को रख देंगे तो आपका वही भिन्न मिल जाएगा भैया। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कि माना भिन्न x बटा y है। लिखेंगे माना भिन्न x बटा y। कोई समस्या? जिसमें आप देख सकते हैं x अंश है और y हर है। तो अब हम लोग देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये पहला शर्त है, फिर यहां से लेकर के भैया और यहां तक ये दूसरा शर्त है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पहली शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली शर्त के अनुसार भैया ये हो जाएगा। तो हमने माना है भिन्न x बटा y। कह रहा है कि अगर हम जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश कौन भैया? ये। अगर हम इस x अंश में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई समस्या? बिल्कुल आसान है भैया। आपका भिन्न क्या था? x बटा y। सवाल ये कह रहा है कि जब उसके, देखिए आप यहां से चलिए, आप यहां से चलिए, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश भैया इसमें क्या है? x। अगर हम इसमें से 1 को घटा दें तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। लो आ गया। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब आप यहां पर तिर्यक का गुणा करके इसे समीकरण में बदल लीजिए भैया। तो अब हम 3 का गुणा करेंगे x माइनस 1 में और y का गुणा करेंगे 1 में। तो जब 3 का गुणा होगा x में तो भैया हो जाएगा 3x। कोई समस्या? और जब 3 का गुणा होगा माइनस 1 में भैया तो 3 एकम 3 बराबर लिखेंगे और फिर y एकम y। अब हम y को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो y का चिन्ह प्लस है। जब ये प्लस y बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 3x माइनस y बराबर, जब ये -3 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि आप क्यों y को यहाँ पे ला रहे हैं और क्यों आप -3 को बराबर के दाईं तरफ लेके जा रहे हैं। अरे मेरे प्रिय बच्चों, ये इक्वेशन का नियम होता है, ये समीकरण का नियम होता है कि सभी चर पद वाले संख्या को बराबर के बाईं तरफ रखते हैं और अचर अर्थात बिना चर पद वाला अर्थात अचर मतलब संख्या को, जो भी संख्या है 1 2 32 34 35 जो भी है, उसको हम बराबर के दाईं तरफ लेके जाते हैं भैया, जैसा कि हम यहाँ पे किए हैं। यह आपका पहला समीकरण बन गया।
कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मतलब दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार कोई समस्या? चलिए अब दूसरा शर्त यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, और वह 1/4 हो जाती है। कब? कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अगर इस भिन्न के हर में 8 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है। तो हमने माना है भैया भिन्न x/y, ये अंश है, ये हर है, करा कि वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दें। हर यही तो है, अगर हम यहाँ पे 8 जोड़ दें ये 1/4 बन जाती है। बस बिल्कुल सही है। अब हम फिर वही काम करेंगे, क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब तिर्यक का गुणा करेंगे। 4 का गुणा करेंगे x में, y+8 का गुणा करेंगे 1 में। तो जब 4 का गुणा होगा x भैया हो जाएगा 4x, और जब y+8 का गुणा होगा 1 में तो हो जाएगा भैया y+8। क्योंकि 1 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। चलिए भैया अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब फिर वही बात है कि जो यहाँ पे दाईं तरफ जो चर पद y है उसको हम बराबर के बाईं तरफ लाएंगे। तो भैया यहाँ पे +y है, जब ये +y बराबर के दाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। भैया जी मेरे प्रिय बच्चों, मेरे उठुल्लुक चूल्हों, देखो हो जाएगा भैया -y, आपका यहाँ पे बचा है 8, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। बस आपका रैखिक समीकरण युग्म अर्थात 1 ये 2 बन गया। इसको अब हम हल करेंगे और हल करके यहाँ से x और y के मान को निकालेंगे। फिर उसी x और y के मान को इस जो हमने माना है भिन्न x/y इसी में रख देंगे तो हमें वह भिन्न प्राप्त हो जाएगी भैया। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? 3x ये -y बराबर 3 भैया, ये समीकरण नंबर 1 है। आइए हल किया जाए। देखिए ये y का गुणांक -1, y का गुणांक -1, अर्थात y का गुणांक सेम है, एक ही है, तो ये आपस में कर सकते हैं। अगर इन दोनों का चिन्ह, कोई एक चिन्ह, किसी एक का चिन्ह क्या हो जाए? प्लस हो जाए। तो अब हम ये चाहते हैं कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दें। अगर समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस से आप कट जाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, इसको घटाने पर समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 हो गया। तो देखिए अब इसका, जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। इसका चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह माइनस है हो जाएगा प्लस, और इसका चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा भैया माइनस। ये आपस में कट जाएंगे। 4x का चिन्ह प्लस, 3x का चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। तो 4x में से 3x निकल गया भैया 1x। जो ये x बचा है यह 4x का बचा है और 4x का चिन्ह प्लस है, इसलिए भैया x का चिन्ह प्लस रहेगा बराबर 8 का चिन्ह प्लस, 3 का चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो आपस में घटेंगे। 8 में से 3 जा भैया 5, जो 5 बचा है वह 5 8 का बचा है, 8 का चिन्ह प्लस है इसलिए 5 का चिन्ह प्लस रहेगा भैया। ये x का मान आ गया। अब हम x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, हमें वहां से जो है y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर भैया तो समीकरण नंबर 1 है क्या भैया? 3x - y बराबर 3 भैया। x के स्थान हम लोग क्या लिखेंगे? 5, तो 3 गुणे हो जाएगा भैया 5 - y बराबर 3 हो जाएगा।
5 3 15 माइनस वाई बराबर यह 3 माइनस वाई बराबर, देखिए ये +15 जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -15। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या? माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा, देखिए 15 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह प्लस, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो आपस में घटेंगे, तो 15 में से 3 जाए 12, लेकिन -12 क्यों? क्योंकि जो ये 12 बचा है वह 15 का बचा है, 15 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 12 का चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। ये इससे भैया कट जाएगा, वाई का मान भैया 12 आ गया। अब भिन्न हमने क्या माना था? हमने भिन्न माना था भैया, हमने भिन्न माना था, भिन्न x बटा वाई, x का मान क्या है? 5 है और y का मान भैया 12 है, यही अभिष्ट भिन्न आ जाएगी। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल हल करते हैं भैया, नोट कीजिए। चलिए भैया देखा जाए, ये चौथे सवाल का तीसरा सवाल है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब कोई एक लड़का है जिसका नाम यश है, और वह जो है टेस्ट में 40 नंबर पाता है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले, 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? सवाल हमको ये, मतलब सवाल में ये हमसे पूछ रहा है कि जो टेस्ट हुआ है उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें जो है माइनस मार्किंग भी है। आप देख सकते हैं यहां पर ये कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कब? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। एक, देखिए अशुद्ध का मतलब गलत, यानी कि यहां पर माइनस मार्किंग भी हो रही है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हम लोग यहां पे मानेंगे कि माना शुद्ध प्रश्नों की संख्या, शुद्ध उत्तर की संख्या x है और अशुद्ध उत्तर की संख्या y है। ठीक है ना, ये हम लोग मानेंगे। तो इसको जब हम लोग मानेंगे तो यहां पर बहुत आराम से निकल जाएगा। लिखेंगे माना शुद्ध सही उत्तर की संख्या बराबर x है और अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो शुद्ध उत्तर की संख्या हमने मान लिया x है, अशुद्ध माने गलत, जो माइनस मार्किंग है, मतलब अशुद्ध उत्तर की संख्या y है। अब हम लोग यहां पर देखिए, यहां पर भी 2 शर्त है। ठीक है ना, हम लोग चलेंगे सबसे पहले पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार देखिए भैया, जो पहला शर्त है वह देखिए यहां शुरू है, यहां से लेकर के यहां तक है, और फिर जो है दूसरा शर्त यहां से लेकर के यहां तक है। तो कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी कि
एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में यश ने 40 नंबर पाया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी कि अगर हम शुद्ध वाले में से अशुद्ध नंबर को घटा दें, अगर हम शुद्ध नंबर वाले में से अशुद्ध नंबर को घटा दें तो जो नंबर उसे मिला वह मिला 40। आप लोग परीक्षा देते होंगे, मान लीजिए कि आप कोई परीक्षा देते हैं, अगर उसमें माइनस मार्किंग है तो जो नंबर आपको मिलता है वह नंबर क्या होता है, वह नंबर शुद्ध नंबर में से अशुद्ध नंबर तो घट जाता है। भाई जो नंबर गलत होता है, जो क्वेश्चन आपका गलत होता है वो तो आपका घट जाता है, उसके बाद जो नंबर आपको मिलता है वह शुद्ध नंबर का मिलता है। यानी कि जो नंबर मिला है वह नंबर जो है वह शुद्ध में से अशुद्ध, जब शुद्ध नंबर में से जब अशुद्ध नंबर घट गया तो वह नंबर उसे मिला है 40। अर्थात शुद्ध नंबर माइनस अशुद्ध नंबर बराबर 40। आप लिख सकते हैं शुद्ध नंबर माइनस अशुद्ध नंबर बराबर 40। अब भैया शुद्ध नंबर क्या है, देखिए सही उत्तर के लिए जो है हमने माना है कि यक्स है संख्या, तो यहाँ पे 3 अंक, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि जो सही उत्तर है, जो शुद्ध उत्तर है वह क्या मिलता है, 3 अंक। तो यहां पर शुद्ध सही उत्तर की संख्या यक्स है, इसलिए 3 अंक के लिए आपका हो जाएगा भैया 3 यक्स हो जाएगा भैया। माइनस अशुद्ध के लिए हमने माना है y, तो देखिए इसमें अशुद्ध उत्तर की संख्या y है। अब हम y का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा भैया 1y, अर्थात y ये शुद्ध में से जब अशुद्ध नंबर घटा है तो वह 40 के बराबर भैया आ गया संख्या नंबर 1। मेरी बात आई समझ में? जो ये नंबर मिला है वह नंबर शुद्ध में से जब अशुद्ध नंबर घटा है वही 40 आया है। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक भैया, सेम वैसे अशुद्ध नंबर माइनस शुद्ध नंबर माइनस अशुद्ध नंबर। तो चलिए भैया, अब कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो सही उत्तर पर जो संख्या है वो हमने माना है यक्स, तो हम लोग यक्स से 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा भैया 4 यक्स। ये आपका हो गया शुद्ध नंबर, माइनस तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तो अशुद्ध उत्तर की संख्या हमने माना भैया y। अब हम y से अशुद्ध वाले 2 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया हो जाएगा 2y, ये बराबर भैया हो जाएगा 50। ये भैया हो गया संख्या नंबर 2। मेरी बात आई समझ में? कोई समस्या तो नहीं है? अब देखिए हम लोग अगर चाहें तो यहां से 2 कॉमन हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि ये 4 2 से कट जाएगा, 2 भी 2 से कट जाएगा, 25 भी आपका 2 से कट जाएगा, 50 भी आपका 2 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं भैया, हो जाएगा 2 दूना 4 एक्स माइनस ये आपका यहाँ पे y बचेगा, ठीक, बराबर भैया 50 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा या गुणे से बटे में हो जाएगा, अर्थात 2x माइनस वाई बराबर भैया 50 बटा 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 25 10, मतलब आ जाएगा भैया 25। ये आपका संख्या नंबर 2 हो गया, 1 बन गया, ये आपका 2 ही तो है संख्या नंबर। ठीक है, चलिए अब हम संख्या नंबर 1 और 2 को हल करेंगे और हल करने के बाद वहां से x और y के मान को निकालेंगे। देखा जाए आपका संख्या नंबर 1 है, क्या है, 3x ये माइनस y बराबर भैया 40 है, ये संख्या नंबर 1 है। दूसरा आपका है भैया 2x माइनस y बराबर भैया 25 है, ये संख्या नंबर 2 है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं ये y का गुणांक सेम है लेकिन दोनों y का चिन्ह एक समान है, तो इनको आपस में कटने के लिए किसी एक y का चिन्ह प्लस होना चाहिए। तो
अब हम ये चाहते हैं कि समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को जब घटाएंगे तो समीकरण नंबर 2 का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ लिखेंगे घटाने पर दिया, तो जिस समीकरण को घटाएंगे उसका चिन्ह बदल जाएगा। जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा और जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाएगा भैया। तो 2x का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, y का चिन्ह माइनस है हो जाएगा प्लस, 25 का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा भैया माइनस, ये आपस में कट जाएंगे। 3x का चिन्ह प्लस है, 2x का चिन्ह माइनस है तो ये आपस में घटेंगे। 3x में से 2x निकल गया भैया, 1x, जो ये x बचा है वह x 3x का बचा है। 3x का चिन्ह प्लस है इसलिए x का चिन्ह यहाँ पे प्लस रहेगा। लिखेंगे बराबर 40 का चिन्ह प्लस है, 25 का चिन्ह माइनस है, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे भैया। तो 40 में से निकालिए 25, तो 10 में से 5 जाए 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाए 1 भैया, ये आ जाएगा आपका 15। x का मान भैया आ गया 15। कोई समस्या? अच्छा ठीक, चलिए अच्छा। अब हम जो है यहां से y का मान निकालेंगे। तो अब हम इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हमें वहां से y का मान मिल जाएगा भैया। तो देखा जाए तो निकाला जाए इसको, लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भैया, तो समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस वाई बराबर भैया 40 है। तो 3 गुणे x का मान क्या है 15, यहाँ लिखेंगे 15 माइनस वाई बराबर भैया हो जाएगा 40। तो 15 3 आपका 45 माइनस वाई बराबर भैया हो जाएगा 40, माइनस वाई बराबर यहाँ पे 40 है। देखिए अब ये प्लस 45 जो है जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -45 माइनस वाई बराबर हो जाएगा भैया। देखिए 45 का चिन्ह माइनस, 40 का चिन्ह प्लस, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे। तो 45 में से भैया 40 जाए आ जाएगा -5, क्योंकि जो ये 5 बचा है यह 5 बचा है 45 का, और 45 का चिन्ह माइनस है इसलिए 5 का चिन्ह माइनस रहेगा भैया। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, y का मान भैया आ गया 5। अब रही बात कुल प्रश्नों की संख्या, तो लिखेंगे शुद्ध प्रश्नों की संख्या प्लस अशुद्ध प्रश्नों की संख्या। लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगा भैया x प्लस वाई। x क्या है? x शुद्ध सही उत्तर की संख्या है, यानी प्रश्नों की संख्या हो जाएगी, और अशुद्ध उत्तर की संख्या y है, यानी कि अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y है। जब हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे हमें वहां पर टोटल प्रश्न की संख्या मिल जाएगा भैया, हो जाएगा x का मान आया है 15 और y का मान आया भैया 5, हो जाएगा 20। यही आपका अंतर आ जाएगा, 20 आपका उत्तर आ जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या आ जाएगा 20। तो आप इस सवाल को अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल हल करते हैं। चलिए भैया, ये चौथे प्रश्न का चौथा सवाल है। आइए हम लोग इस सवाल को बहुत प्यार से पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा जी यहां पे 2 कार हैं, हम लोग मानेंगे कि माना कि जो कार A से चलती है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो कार B से चलती है उसकी चाल
वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हम लोग मानेंगे। भाई दो कार हैं, एक कार ए से चल रही है, दूसरी कार बी से चल रही है। अब अलग अलग वहां पे कंडीशन है कि जब दोनों कार एक दिशा में जाते हैं तो वे आपस में 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। अगर वही दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अर्थात एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो वे आपस में 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो हमें यह बताना है कि उन दोनों कार की चाल क्या है। हम मानेंगे कि माना जो कार ए से चलती है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो कार बी से चलती है, देखिए भैया ये मान लीजिए आपका कार है, पहले आप इसको लिख लीजिए। माना जो कार, या माना ए स्थान से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तथा बी स्थान से चलने वाली कार की चाल मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर है, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए, अब इसमें दो शर्त है। जब मतलब पहली शर्त में यह है कि जब दोनों कार एक ही दिशा में जाती हैं तो वे दोनों कार 5 घंटे बाद आपस में मिल जाती है, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि जब दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो वे 1 घंटे बाद आपस में मिल जाती हैं। यहाँ दो शर्त है, तो दोनों शर्त पर अलग अलग इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा। फिर हम उस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे, हल कर देंगे, हमें वहां से x और y का मान मिल जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि पहली शर्त के अनुसार लिखा जाए। पहली शर्त के अनुसार, ठीक। चलिए मान लीजिए कि ये कोई स्थान ए और बी है, ठीक है ना। पहले शर्त में यह है कि यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। मान लीजिए कि ये कार है आपका, ये आपका कार है, ठीक ना। ये दोनों कार एक ही दिशा में जा रही हैं। ए स्थान पर ये कार है और इस कार का हमने चाल को माना, इस कार की चाल को हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूसरा कार है वह स्थान ए से स्थान बी से चल रहा है। लेकिन पहले शर्त में यह है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब अलग अलग चालों से, हमने माना भी तो है, हमने ये माना है कि जो कार ए से चलती है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कार बी से चलती है उसकी चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है। इनका अलग अलग भिन्न भिन्न चाल हमने मान लिया। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, एक ही दिशा में। चलिए भैया ये देखिए, अब ये दोनों कार एक ही दिशा में अर्थात ए से बी की तरफ जा रही हैं। आप देख सकते हैं दोनों कार एक ही दिशा में जा रही हैं। अब हमको आप ये बताइए कि अगर दोनों कार एक ही दिशा में चलेंगी, ये ज्यादा समय बाद, माने एक दूसरे से मिलने के लिए ज्यादा समय लगेगा, अर्थात दोनों की सापेक्ष चाल कम रहेगी। तभी तो दोनों कारों की जो सापेक्ष चाल है, अगर वे दोनों कार एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनका सापेक्ष चाल कम है, तभी इसीलिए ये बहुत देर बाद आपस में, यानी कि 5 घंटे बाद आपस में
मिल रही हैं। तो सापेक्ष चाल क्या होगा? तो ये सापेक्ष चाल होगा, इनका चाल आपस में घट जाएगा, यानी कि चाल कम होगी। तो चाल कम कब होगी? अगर हम इस यक्स चाल में से वाई चाल को घटा दें तो वह चाल बहुत कम मिलेगा, और उसी चाल से, सापेक्ष चाल से ये जब चलेंगी तो 5 घंटा समय लेंगे भैया आपस में मिलने के लिए। अब हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि दोनों कारों की सापेक्ष चाल। अच्छा, इसकी चाल क्या भैया? इसकी चाल है वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे दोनों कारों की सापेक्ष चाल हो जाएगा यक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यही भैया सापेक्ष चाल है। ये चाल इतना कम है कि इसीलिए ये चाल बहुत ही कम है। अगर हम दोनों चालों को आपस में घटा दें तो उसकी वैल्यू कम आएगी, और जब चाल कम आएगी तो इसीलिए ये दोनों आपस में मिलने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा रही हैं, 5 घंटा। ठीक है। अब भैया अच्छा, स्थान ए से स्थान बी की दूरी भैया क्या है? 100 किलोमीटर है। अब बताइए, हमें चाल पता है यक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी पता है 100 किलोमीटर, समय पता है 5 घंटा। तो अब हम लोग यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय लिख करके वहां से समीकरण का फॉर्मेशन करेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाए, लिखा जाए चाल बराबर क्या होता भैया? दूरी बटे समय। चाल क्या है? यक्स माइनस वाई। दूरी क्या है? 100 है। समय क्या भैया? 5 घंटा। ये 5 घंटा भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 गुना 10, यानी कि आपका आ जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर भैया जी 20। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, मेरी बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। चूंकि हमारे पास जगह है नहीं, इसको हम मिटाएंगे। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया। चलिए अब भैया, अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में क्या है? यह है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हों, अर्थात ये इधर और ये इधर। अब देखिए, इसकी दिशा, इस कार की दिशा इधर है और इस कार की दिशा इधर है, यानी कि दोनों कारों की दिशा क्या है? विपरीत है। देखिए, अगर दोनों कारों की दिशा विपरीत है, इनका सापेक्ष चाल बढ़ जाएगा, अर्थात ये आपस में मिलने के लिए बहुत कम समय लेंगे। आप देख सकते हैं सवाल में दिया है 1 घंटे में ये आपस में मिल जाते हैं, अर्थात इनकी चाल, इनकी जो सापेक्ष चाल है, इनके सामान्य चाल से बहुत ज्यादा है। और इनका सापेक्ष चाल सामान्य चाल से कब ज्यादा आएगा? जब हम दोनों चालों को आपस में जोड़ देंगे, इनका चाल और ज्यादा हो जाएगा, यानी इनकी चाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब इनकी स्पीड, चाल बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत कम समय लेंगे। तो अब इनका सापेक्ष चाल क्या होगा? इनका सापेक्ष चाल होगा यक्स प्लस वाई दिया। ये ठीक, दोनों कारों की, कब? जब दोनों कार विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनका सापेक्ष चाल हो जाएगा यक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ भैया हो जाएगा चाल यक्स प्लस वाई, ठीक, और आपका दूरी है भैया 100, ठीक, और समय है भैया 1 घंटा बटे 1। तो 100 में जब भाग देंगे 1 से तो हमें 100 ही मिलेगा, अर्थात आ जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर भैया 100, समीकरण नंबर 2। ठीक, कोई समस्या? चलिए भैया अब देखा जाए। अब हम इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे और हल करने के बाद वहां से यक्स और वाई के मान को निकालेंगे। वही अभिष्ट इन अलग अलग कारों की अलग अलग भिन्न भिन्न चाल हो जाएगी। तो भैया हल करेंगे,
लेकिन देखिए वाई वाई का गुणांक समान है और चिन्ह भी अलग अलग है, तो भैया जोड़ने पे ये आपस में कट जाएंगे। जोड़ने पर मतलब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में ऐड करने पर, जोड़ने पर भैया ये कट जाएगा। 1 2 भैया प्लस 20 प्लस 100 प्लस 120 भैया यक्स बराबर हो जाएगा 120। ये दो गुणे में है, जब ये दो बराबर के दाएं तरफ जाएगा भैया यह गुणे से बटे में हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 भैया यक्स आ गया 60, यानी कि यक्स का मान आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हम लोग इसको यहां से मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। मिटा दें, चलिए अब लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान चाहे आप जिस समीकरण में रख दीजिए 1 या 2 में, वहां से y का मान मिल जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि समीकरण नंबर यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो रखा जाए, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, आपका समीकरण नंबर 1 है यक्स माइनस वाई बराबर भैया 20 है। तो जहां पे यक्स है वहां पे क्या लिखेंगे 60, 60 माइनस वाई भैया बराबर हो जाएगा 20, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20। ये प्लस 60 है, जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा माइनस भैया, हो जाएगा भैया माइनस 60 माइनस वाई बराबर हो जाएगा भैया 60 का चिन्ह माइनस, 20 का चिन्ह प्लस, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे तो 60 में से 20 जा भैया 40, मगर माइनस चल दिया, क्यों? क्योंकि जो 40 बचा है वह 60 का बचा है और 60 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 40 का चिन्ह माइनस रहेगा भैया। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, वाई का मान हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो कार ए से चलती है उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो कार बी से चलती है, स्थान बी से चलती है, उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसको नोट कीजिए। अंतिम सवाल हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। चलिए भैया, ये चौथे सवाल का अंतिम सवाल है, यानी कि 5वां सवाल है। आइए इस सवाल को बहुत प्यार से पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे हम लोग, मान लिया आयत की लंबाई बराबर x इकाई है तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। ठीक है, इकाई है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भैया? हम लोग जानते हैं कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x और चौड़ाई y, अर्थात x y वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग चलेंगे पहली शर्त के अनुसार। देखिए, सवाल जैसे जैसे कहे आप वैसे वैसे जब चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका इक्वेशन समीकरण बन जाएगा। ठीक, देखा, लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार दिया। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है
लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आया है, एक्स वाई, ठीक है, और लंबाई क्या है एक्स, चौड़ाई क्या है वाई, ठीक है। देखा जाए यहां भी दो शर्त है। ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, देखिए सवाल जैसे जैसे कहे आप वैसे वैसे चलेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। और जब इक्वेशन, जब समीकरण बन जाएगा तो आप उसे जब हल कर देंगे वहां से एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। देखा जाए ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 ये एक्चुअल, ये जो हमने माना था एक्स वाई एक्चुअल जो है आयत का क्षेत्रफल है। तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई ये है ना कि भैया 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई क्या है वाई, भैया 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब हम एक्स वाई में से 9 को घटा देंगे, यानी कि एक्चुअल वास्तविक क्षेत्रफल में से हम जो है 9 वर्ग इकाई को जब घटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये एक्स वाई माइनस 9 है, ये भैया ये बीज गणित का मल्टीप्लीकेशन में गुणा है। आइए किया जाए, जब y का गुणा होगा x में तो हो जाएगा भैया एक्स वाई, और जब y का गुणा होगा 5 में, चूंकि y का चिन्ह प्लस 5 का चिन्ह माइनस, जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में आ जाएगा भैया 5y, ठीक। इसके बाद अब 3 का गुणा होगा, जब 3 का गुणा होगा x में तो 3 यक्स हो जाएगा भैया। क्यों, क्योंकि 3 का चिन्ह प्लस है, यक्स का चिन्ह प्लस है, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब 3 का गुणा होगा यक्स में तो हो जाएगा 3x। इसी प्रकार जब प्लस 3 का गुणा होगा -5 में तो -5 दिया 15 हो जाएगा, ठीक है। ये भैया एक्स वाई से कट जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको यहां से पकड़ेंगे, ऐसे घुमा देंगे, ये पोर्शन यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा भैया, हो जाएगा -5y प्लस 3x -15 बराबर ये -9 हो जाएगा, ठीक। ओके बेटा जी। अच्छा अब देखिए ये आपका 3x पहले हम लोग इसको लिख लेंगे और -5y को यहाँ लिख लेंगे, ठीक भैया। अब देखिए यहाँ पे -9 है, जब ये -15 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +15, ठीक है। तो ये आपका भैया हो जाएगा 3x - 5y बराबर भैया 15 का चिन्ह प्लस, 9 का चिन्ह माइनस, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे तो 15 में से 9 जाए, आपका ये हो जाएगा 6 + 6, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अरे भैया जो ये 6 बचा है ये 15 का बचा है और 15 का चिन्ह प्लस है, इसलिए 6 का चिन्ह प्लस रहेगा भैया, ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक। अब चलेंगे भैया दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार भैया, ठीक है ना। तो एक्स वाई क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई x गुणे चौड़ाई y। देखा जाए अब जो दूसरी शर्त है यहां से शुरू है, ये कह रहा है कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब जोड़ दें, लंबाई में 3 इकाई, लंबाई क्या है x, इसमें 3 इकाई जोड़ दीजिए मतलब बढ़ा दीजिए, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दीजिए y + 2 आपका, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि एक्चुअल क्षेत्रफल में 67 आप जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब एक्स वाई में आप +67 को जोड़ दीजिए,
ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया भैया एक्स वाई प्लस 67 बराबर भैया हो जाएगा। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा भैया एक्स वाई प्लस भैया 3y, इसके बाद 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x, फिर 2 का गुणा होगा 3 में प्लस 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स वाई से कट जाएगा। फिर भैया वही बात है, हम लोग इसको यहाँ से पकड़ेंगे, फिर ऐसे घुमा देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा भैया, हो जाएगा ये 2x, ये प्लस 3y प्लस 6 बराबर भैया 67, 2x प्लस 3y बराबर भैया हो जाएगा 67। अब देखिए, अब ये प्लस 6 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस 6, जब ये प्लस 6 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा भैया -6, 2x प्लस 3y बराबर भैया हो जाएगा 67 में से जब 6 निकल जाएगा आपका आ जाएगा भैया 61। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जब हल करेंगे तो वहां से x और y का मान मिल जाएगा भैया। इसके लिए हम इसको यहां से मिटाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह है, तो इसको मिटा दें। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। ये हो गया, इसको मिटा दें। मिटा इसको, चलिए भैया। तो आपका देखिए, इसके लिए हम लोग काम ये करेंगे कि यहाँ पे दिया है समीकरण नंबर 1 3x माइनस 5y बराबर भैया है 6, ठीक। और जो है समीकरण नंबर 2 दिया गया है 2x प्लस 3y भैया बराबर दिया गया है 61। अब हम चाहते हैं कि किसी कोई एक गुणांक, माने कोई एक चर पद का गुणांक समान हो जाए। तो हम चाहते हैं कि जो है ये यक्स वाला, यक्स का गुणांक समान हो जाए। तो यक्स का गुणांक समान होने के लिए हम काम ये करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा जब करेंगे, ये 6x आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखा जाए भैया, हो जाएगा 2 तिहाई 6x, 2 पचे 10y, 2 छक्का 12 भैया, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। 3 दूना 6x, 3 त्रिका 9y भैया, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 एकम 3 3 छक 18 183, आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब देखिए समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 4 में से घटाने पर, इसको घटाएंगे भैया तो समीकरण नंबर 4 का चिन्ह बदल जाएगा। ये आपको पता है कि जिस समीकरण को, जिस इक्वेशन को हम लोग घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है भैया। 6x का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, 9y का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा भैया माइनस, और 183 का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा भैया माइनस। ये आपस में कट जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर देखा जाए 10y का चिन्ह माइनस है, 9y का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है, तो आपस में जुड़ जाएंगे भैया। 10 9 19 माइनस 19y भैया बराबर हो जाएगा। देखिए 12 का चिन्ह प्लस है, 183 का चिन्ह माइनस है, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे। तो 183 में से 12 जब घटेगा तो 3 में से 2 जा भैया 1 आ जाएगा। अरे भैया घटाइए ना, 12 3 में से 2 जाए 1, 8 में से 1 जाए 7, भैया 171 आ जाएगा भैया माइनस, ठीक है। ये माइनस इस माइनस कट जाएगा भैया, y बराबर भैया हो जाएगा 171। ये 19 गुणे में है, जब ये 19 बराबर के दाईं तरफ जाएगा, ठीक है, तो यह गुणे से बटे हो जाएगा भैया, हो जाएगा 19, ठीक है। तो 19 नामा
19 नावा 9 नवा 81 को 1 हासिल 8 9 कम 9 और 17 19 नावा 171 अर्थात y का मान दिया आ जाएगा 9। ठीक, अब हम इस y के मान को चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, हमें वहां से y का मान x का मान मिल जाएगा। हमें वहां से x का मान मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। लिखा जाए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 है। जहां पे 9 है हम लोग 9 के स्थान पे क्या लिखेंगे, जहां पे y है हम लोग y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो हो जाएगा भैया 3x माइनस 5 गुणे y के स्थान पे 9 रहेगा बराबर 6 हो जाएगा। 3x भैया 9 पचे 45 हो जाएगा बराबर 6। 3x बराबर आपको भी हो जाएगा 6। ये माइनस 45 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा। ठीक, तो 3x बराबर ये हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे 6 5 11 हो जाएगा 51। x बराबर 51 बटे ये 3 गुणे में है। जब ये 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा। बटे भैया 3, ये 51 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 7 21। x का भैया मान आ गया 17। ठीक है, इकाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्र आयत का लंबाई आ गया 17 इकाई और चौड़ाई आ गया भैया 5 इकाई, ये आ गया। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह वीडियो, यह सवाल आपको समझ में आया होगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब हम अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।